दोस्तों अगर आपको भी अब लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है तो यार आज इस वीडियो में अगर आप आ चुके हैं तो बिल्कुल अब आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर इस वीडियो को देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको कम से कम 5 से 7 मिनट का टाइम मुझे देना है और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपको इस बचे हुए टाइम का बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज कैसे करना है। जी हाँ, जो भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है इसको आप कैसे यूज करके 100 में आप लोग 95 प्लस स्कोर करेंगे, वो भी आपके हर एक सब्जेक्ट में। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसी काफ़ी सारी वीडियो हमें YouTube पर मिली हैं, मानता हूं मैं कि हाँ मिली होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप शायद अभी तक नहीं पाए होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ भी जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आपने जो भी पढ़ा अच्छा किया, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा अब जो है सतर्क हो जाना है। देखिए हमारे पास अगर कहें तो अंतिम मौका है और गोल्डन चांस भी है, क्योंकि अगर बात करें यार, मेरी एक बात बहुत अच्छे से आप समझिएगा, कोई आपसे कहता है कि आप पूरे साल अगर नहीं पढ़ाई किए हैं तो आप भैया अच्छा अंक नहीं ला सकते या आप फेल हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए पूरे साल भर वैसे भी पढ़ाई नहीं होती है यार, ये ध्यान रखिएगा। जो स्टडी आपके एग्जाम टाइम में हो जाती है वो आप पूरे साल में नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पर आपका जुलाई से लेकर या तो अप्रैल से ले लीजिए कुछ भी करके, तो यहाँ से टोटल जो पूरा समय है दिसंबर भी चला गया और अब आपका जनवरी है। ठीक है, अब आपका जनवरी है और जनवरी में भी आप शायद ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो अब आप शुरू में अगर देख रहे हैं जनवरी के तो अच्छी बात है, नहीं भी देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की टोटल कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अब आपको एक एक दिन कैसे उसकी वैल्यू आपको ऐड करनी है कि एक भी दिन आपका बेस्ट ना जाए और हर एक दिन आपके नंबर दिलाने की बिल्कुल काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि अगर बात करें 12th में और 10th के लिए भी यही सेम चीज़ें हैं। अगर आप 10th में हैं तो भी आपको यही चीज़ें करना है, बस आपका सब्जेक्ट ही तो थोड़ा सा इधर उधर है ना, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, या आप 10th में है तो आपका साइंस हो गया एक ही। ठीक है, सोशल साइंस हो गया और अदर सब्जेक्ट हैं जो भी, उनको इसी प्रकार से आपको लेना। जैसे 12th की बात करो तो यहाँ पर टोटल आपका केवल और केवल 5 विषय रहता है। ठीक है, अब ये 5 विषय है, टाइम आपको मैं दे रहा हूं 30 दिन का। अब इस 30 दिन में अगर बात करें तो एक दिन में आपको यहां पर क्या करना है, मतलब कि देखिए एक सब्जेक्ट के लिए टोटल आपका 6 दिन। मानते हैं आप इस बात को कि नहीं मानते? जैसे 30 दिन मैंने बताया, तो देखिए 30 दिन में एक सब्जेक्ट को भी अगर आप देते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं तो 6 गुणे 5 यानी कि 6 पंच 30, तो टोटल एक सब्जेक्ट का भैया 6 दिन बच रहा है। अब 6 दिन में क्या हो पाएगा, तो ऐसे में तो आप घबरा जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आपके लिए यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पर तुमको सलाम होगा और डटकर करना तुम सामना मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो बस वक्त वक्त की बात है और इसी वक्त को लाना है हमें अपनी तरफ। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें, सबसे पहले जनवरी और फरवरी, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ठीक वैसे ही आपको आज से ही करना है, क्योंकि बहुत ही गोल्डन चांस है ये। ठीक है, और सबसे पहले ये चीज़ें बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये चीज़ आप पहले से मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगा। तो आपको डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब आपको अपना टाइम यार अब नहीं वेस्ट करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, अभी भी काफ़ी सारे बच्चे चलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट चलाइए, लेकिन जो टाइम आप लोग दे रहे थे ना 1 से 1.5 घंटे का, काफ़ी सारे बच्चे 1.5 घंटे 2 घंटे जो है यूज करते हैं, मानते हैं, लेकिन देखिए इस चीज़ों से जो है आपको अभी कुछ मिलने वाला नहीं। तो आप इन्हें पेपर तक जो है ये चीज़ें बंद कर दीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, तो आप ये चीज़ें बंद कर दीजिए और 100% में आपको कम से कम यहाँ पर आपको 95% स्टडी पर फोकस करना है अब। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छी चीज़ें देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट में देखिए काफ़ी सारे बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे कि बात करें हिंदी की, हिंदी तो ठीक है हमारी अच्छी है, हिंदी में हम लोग इतना जो है एबल हो जाते हैं कि हम इसमें कम से कम 95 तो स्कोर कर ही लेते हैं। कोई भी बच्चा होता है हिंदी में कर लेता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यूट्यूब से ही स्टडी करते हैं, खाली आप लोग यूट्यूब से अगर पढ़ लेते हैं तो 100% आप श्योर हैं कि इसमें 95 प्लस ले आएंगे हिंदी में, क्योंकि इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाता है यूट्यूब पर कि आप उसमें हो जाते हैं। अब आप बात आती है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में थोड़ा सा काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है,
इंग्लिश में एक ही पोर्शन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए और वो है हमारा ग्रामर। देखिए ग्रामर में आपको टेंशन हो सकती है, बाकी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूं और आ भी रही हैं चैनल पर। अगर आप पहले से जुड़े रहें, अगर नहीं जुड़े रहे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश की बात करें अगर, तो इंग्लिश के लिए देखिए आपका 4 सेक्शन में पेपर रहेगा। पहले पेपर के पैटर्न को आप देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, यानी कि 10 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है, जैसे आर्टिकल, लेटर राइटिंग और आपका पैसेज हो गया, पोएट्री, स्टैंजा हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया। ये चीज़ें जो है मतलब कंफर्म है, उनको पहले करिए। ग्रामर वाला पोर्शन है वो तो हमारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करके, जैसे आपको मैं वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इंग्लिश में आपको कम से कम इतनी अपनी क्षमता को बढ़ाना है कि कम से कम इसमें आप 100 में से 85 तक कम से कम स्कोर कर लें। अब बात आती है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो जैसे तैसे करके आप ले आएंगे, अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 30 नंबर तो हमें मिल जाएंगे। बात आती है मेन 70 प्लस 70 वाली, तो ये आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वैसे भी देखना है कि आप लोग वन शॉट हमारे इस चैनल पर चल ही रहा है, ठीक है। वन शॉट तो आपको आ ही रहा है, चाहे न्यूमेरिकल का हो, डेरिवेशन का हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर या 5 नंबर, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिए चल रहा है। देखिए फिजिक्स में पूरी किताब में आप अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल कितने होंगे, अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, ठीक, ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट में समझना है 50 प्लस क्वेश्चन आपके लिए होंगे। और मैं आपके लिए जब वन शॉट प्रोवाइड कराता हूं डेली, आप पता है आपको कि वन शॉट चल रहा है, ठीक है। और अगर नहीं आपको पता है तो चैनल पर विजिट करिए, बिल्कुल आपको मिलेगा और आपको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए आप इतना कर सकते हैं और मेरे लिए भी आप इतना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 50 प्लस क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर बात करें तो 300-400 क्वेश्चन कुछ भी रहते हो तो उससे हमें इससे मतलब नहीं है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है उनकी तैयारी हमें करनी है। और ये 60 क्वेश्चन अगर आप बात करें तो यहाँ पर 30 दिन के टाइम में कैसे करेंगे, तो इनके लिए आपको अब डेली कम से कम एक टारगेट सेट करके चलना है। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट का तो मैं आपको टारगेट बताऊंगा। पहले आपको क्या करना है, इसके लिए पेपर पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए आप पेपर पैटर्न पर, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की तो आप वीडियो से तैयारी कर लेंगे, ये हो जाएगा और मुझे विश्वास है इतना आ जाता है। अगर बच्चे में थोड़ा सा टैलेंट है तो वो 100% इसमें जो है अच्छा अंक ले आता है। बस प्रॉब्लम इन्हीं 2 सब्जेक्ट में है, तो इनके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले समझिए। यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। पहली बात, आपको पता है कि जो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो पेपर आता है वो हमारा टोटल बेस्ड होता है एनसीईआरटी पर, ठीक है। टोटल हमारा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, ये आपको पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है आपका। इसमें पहले आपको प्रीवियस ईयर के 3 ईयर के पेपर, पिछले 3 साल के पेपर आपको उठा के देख लेना है। मतलब देखने का मतलब समझ रहे हैं, आपको काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जहां से पेपर मिल जाते हैं। नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम पर आइए, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। वैसे आप ये पेपर काफ़ी सारे देखिए चैनलों पर भी कराए जा रहे हैं, तो आप इनको कर लीजिएगा। बाकी पेपर से काफ़ी आपको जो है प्रॉफिट होता है। तो ये आपको सॉल्व करना, ऐसा नहीं कि आप पेपर देख बस लें, उसको सॉल्व करना है। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आपके पास ना तो स्कूल है, ठीक है, कोचिंग मान लीजिए चलता भी होगा, हो सकता है अब कोचिंग भी मान लीजिए बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ स्टडी में अब आपको फोकस करना, और आपके पास बुक होनी चाहिए और आपका मोबाइल, ठीक है। और उस मोबाइल में जो आपका 1.5 GB होगा ना डाटा, इसको आपको यूज करना है अब अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी कि इन 5 सब्जेक्टों पर। अगर आप 30 दिनों का ये डाटा आप इन सब्जेक्ट पर खर्च कर देंगे तो आप जानेंगे कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस लेवल का होगा, आप ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेली का, मैंने बताया कि टारगेट सेट करके स्टडी करनी है। टारगेट मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक दिन में आपको ये करना है कि एक चैप्टर आपका फिजिक्स का खत्म हो जाए, ऐसा टारगेट रखिए। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका लघुत्तरी हो। बाकी देखिए वीडियो से आपको तैयारी भी हो जाएगी, मतलब कि जैसे न्यूमेरिकल हो गया तो उनमें प्रॉब्लम होती है तो न्यूमेरिकल की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। डेरिवेशन हो गया तो मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको एक वीडियो में कम से कम मैं आपको 10 डेरिवेशन कराऊंगा, जिससे कि आपका 1 से 1.5 घंटे का जो वीडियो होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना। बाकी कॉपी पर पेपर को सॉल्व करना है घर पर ही रहकर, उसकी
लिखने की प्रैक्टिस करें कि 3 घंटे 15 मिनट में जो आपका टाइम है इसमें कॉपी को कैसे आप लिखते हैं, क्या कर पाते हैं, ये चीज़ें आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट डालेंगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या करना है आपको, जो आपका जनवरी है, क्योंकि फरवरी में बात करें तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा घबराहट होने लगती है। ठीक है, फरवरी में घबराहट होने लगती है तो उसमें थोड़ा सा आप जो है टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन जो आपका जनवरी है ना, इसमें पहले क्या करना है, हर एक विषय के जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अच्छे से उनको जो है तैयार करना है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव तभी तैयार हो पाएगा जब इसको आप मतलब एक टारगेट बना के चलेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में पूरा क्वेश्चन बैंक पढ़ जाएं, उससे बिल्कुल नहीं होने वाला ये तैयारी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, आपको इनको जो है चैप्टर वाइज करना है। मतलब समझ रहे हैं ना, चैप्टर वाइज आप जब इसको तैयार करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। एक चैप्टर एक दिन में करिए, नहीं हो रहा 2 दिन भी ले सकते हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं लेना, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज इनको करिए। बाकी इसके बाद आपको आना है अपने 3 ईयर पेपर, जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व करना है। और बाकी फरवरी जब आएगा तो फरवरी में आपको कॉपी लिखने का तरीका, ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका जैसे आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो ये चीज़ें अच्छे से जो है इनको मतलब अच्छे से मॉडल पेपर, जो सैंपल पेपर, जो भी चीज़ें आपको मिले उनको अच्छे से करना है। और जो भी आप पढ़ें उसका डेली को डेली आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ें जो है आपको काम आएंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका बायोलॉजी है इसमें भी आपके 50+ क्वेश्चन होंगे, तो इनको भी मैं आपको देखिए जो है मैंने बताया ना कि इन सब्जेक्टों की जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इनकी 3 की टेंशन आपको नहीं लेना बिल्कुल भी। इसका मैंने आपका बिल्कुल ले लिया है ठेका। ठीक है, 1 शॉट का चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल हो, कोई भी हो, डेरिवेशन हो, इसका 100% आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस क्या करना है, आपको थोड़ा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना है, उतना ही ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और हाँ, हैंड राइटिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लिखने की आदत डालिए। डेली से डेली आपको पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को रट लिए, याद कर लीजिए तो आपको ये हो जाए कि हाँ तैयार है, ऐसा नहीं करना। उसको एक बार लिखकर सॉल्व करिए ताकि पता चले, मतलब कॉन्फिडेंट इससे बढ़ता है। तो पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, और हाँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि 30 दिन है, मतलब इसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई टाइम नहीं रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि एकदम क्या है, गोल्डन है ना, गोल्डन चांस है आपका। ठीक है, तो इस चांस को मिस बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये 30 दिन अगर आप ये जो चीज़ें मैंने बताया टारगेटेड स्टडी करते हैं तो 100% आप लोग बहुत अच्छा अंक स्कोर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आप भी तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।